श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। एक दिन की बात, भगवान शिव प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण, नारायण का स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते प्रेम में डूबे हुए और डूब करके नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई। आहा, अंदर ही अंदर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, समाधि, नारद जी भी समाधि लगाते हैं, भगवान शिव की भी समाधि लगती है। समाधि है क्या? ये जो कहा जाता है आजकल के अमुक तारीख से अमुक तारीख तक महाराज जी समाधि में जा रहे हैं, समाधि ले रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए ये समाधि नहीं है। ये क्या है? ये तमाशा है, तमाशा है। समाधि बता करके नहीं लगाई जाती, समाधि लग जाती है, लग जाती है। अब आप लोग तो सब शहर वाले हों, यहाँ तो शायद वो खेल नहीं होता होगा। हमारे पहले एक साइकिल का खेल होता था, एक साइकिल वाला खेल दिखाने के लिए आता था, शायद आपने भी देखा हो। हाँ, वो साइकिल पर घूमा करता था, ऐसे गोल गोल राउंड लगाता था, बच्चे लोग आते थे और कोई पैसे, कोई गेहूं, कोई कुछ न कुछ चढ़ाते थे। तो जब उसके 4 दिन 5 दिन पूरे हो जाते थे तो लास्ट में वो गड्ढे में 24 घंटे की समाधि भी लगाता था, गड्ढा खोद करके, और वो ऐसे ऐसे करके। तो क्या फिर आप उसे ये कहेंगे कि वो परम योगी है? क्या कहेंगे? उस समाधि का क्या? वो एक सर्कस है, वो खेल है। समाधि बता करके नहीं लगाई जाती, समाधि लग जाती है, लग जाती है, लग जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी में खो जाते हैं, जब हम किसी का स्मरण करते हैं, जब किसी का सुमिरन करते हैं, जब किसी में डूब जाते हैं, तो समाधि लग जाती है। जैसे यहां बैठे हो, यहां बैठे बैठे भी किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बेटे का चेहरा कैसा लगता है। आप कथा सुनते हो, एक क्षण के लिए भी अगर याद करोगे तो पूरा चेहरा याद आएगा। ऐसी आंखें, ऐसी भौहें हैं, ऐसा चलता है, ऐसा बैठता है, आपको यहां बैठ के याद आ जाएगा। पति देव का स्मरण करो, उनका चेहरा आपको देख, जो जो आपके परिचित है, जो आपके हैं, यहां बैठे बैठे आपको सब दिखाई देने लगता है। सब दिखाई देता है कि नहीं देता है? सब पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है सब। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की दशा है। देखो, 2 प्रकार से हमारा जो हृदय है, जो चित्त है, वो पिघलता है 2 प्रकार से। कैसे कैसे? एक तो भय से पिघलता है और दूसरा प्रेम में पिघलता है। भय से कैसे पिघलता है और प्रेम में कैसे पिघलता है, थोड़ा देखिए। जैसे अभी आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, रास्ते में न जाने कितने लोग आपको मिले होंगे। कोई हॉर्न बजा रहा होगा, कोई साइड से निकल के गया होगा, कोई फल लेकर के गया होगा, कोई फूल लेकर के गया होगा, कुछ। लेकिन यदि आप यहाँ बैठे तो क्या बता सकते हो कितने चेहरे देखे आपने? नहीं बता पाओगे, याद नहीं रहेगी आपको। लेकिन आते समय अचानक से गाड़ी के सामने से या पैदल चलते से या बाइक पे होने पर ऐसा मोटा कोई काला सांप निकल जाए अचानक से, और एक पल दिखे, बस केवल 61 से ऐसे निकले और फिर वो गायब हो जाए। कम से कम 6 महीने 8 महीने याद रहता है कि नहीं? 8 महीने तक। मम्मी जी, आज तो मैंने सांप देखा रास्ते में, मैं बच गई, बस पैर रखने ही वाली थी। कैसा था? अरे मम्मा क्या बताऊं, ऐसा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे इसमें छींटे थे, वो इतना ऊंचा उठ करके जा रहा था। आप पूरा एक एक चीज बता देते हो। कैसे बता देते हो साहब? व्यक्ति गई तुम्हें याद ही नहीं, और सांप निकला तो तुमको याद हो गया। क्यों याद हो गया? क्योंकि चित्त के कारण, भय के कारण आपका चित्त पिघला, और भय के कारण पिघला हुआ जो हमारा चित्त होता है, उस पर सांप का चित्र छप गया। आप जब भी याद करेंगे, जब भी स्मरण करेंगे, आपको वो दिखने लगेगा, क्योंकि वो हमारे चित्त में छप गया। तो हमारा जो चित्त होता है वो कैसे पिघलता है? भय से पिघलता है, अथवा वो प्रेम में पिघलता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी छवि हमारे चित्त में आकर के छप जाती है। फिर तो आंखें बंद करें तो और आंखें खोलें तो फिर वही दिखता है। यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो बेटा कैसा लगता है, पति देव कैसे लगते हैं, भैया कैसा लगता है, मम्मी कैसी लगती है, बहन, सब आपको यहाँ बैठे बैठे दिख जाएगा। यहाँ तक कि शत्रु का भी चेहरा दिख जाएगा आपको, कैसा दिखाई देता है। प्रेम और भय, भय के कारण हमारा चित्त पिघला तो दिखा। शत्रु का भाव है, भय है, आक्रोश है, चित्त पिघला दिखे आपको। तो 2 कारणों से चित्त पिघला करता है। ऐसे ही समाधि जो है, वो समाधि तब लगती है जब हम किसी के प्रेम में खो जाते हैं, जब किसी के बारे में सोचते रहते हैं। और थोड़ी सरल भाषा में समझ लीजिए, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई,
आपके घर में कोई किसी की तबीयत बिगड़ गई, आप भागे रोड की तरफ, कहा कि जल्दी जाओ 5 मिनट में ये वाला इंजेक्शन, ये वाली गोली लेकर के आओ वरना बचेंगे नहीं। आप भागे। कितने लोगों ने रास्ते में आपको देखा, न जाने किसी ने ये भी कहा होगा, अरे सुनो कहां जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं, आपको केवल क्या दिखाई देता है, मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। मेडिकल स्टोर से जब आप लौट करके आते हैं, घर आकर के दवाई देते, फिर व्यक्ति पूछता है कई बार आपसे, क्यों उस दिन हम रास्ते में आवाज दे रहे थे, अरे माफ करना भैया ध्यान नहीं था, हमने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि भय बैठा हुआ है कि अगर देरी हो गई तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। तो केवल चित्त में वही बैठा है जिसे छोड़ करके गए, फिर रास्ते में कितने देखे कितने नहीं देखे कुछ नहीं पता, केवल वही दिखाई देता है। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की दशा है, प्रेम की दशा है। हम जिसे प्रेम करते हैं, जैसे माँ छोटा सा बच्चा, महीने भर का, 1.5 महीने का बालक, और वो पालने में पड़ा हुआ है, झूल रहा है, और उसको घर के काम देखने हैं। वो रसोई में काम तो करती है, वो बर्तन तो धोती है, वो भोजन तो बनाती है, वो झाड़ू पोछा तो करती है, लेकिन मन उसका उस बच्चे में डूबा रहता है। कहीं प्यास तो नहीं लग गई, तो गई तो होठों पर रुई के फूल से थोड़ा सा पानी घुमा दिया, गई तो थोड़ा दूध पान करा दिया, देख करके आई कहीं मलमूत्र का विसर्जन। वो उसमें किसी में खोने का ही नाम समाधि है, किसी में खोने का नाम समाधि है, किसी में डूब जाने का नाम समाधि है। अंदर बाहर वही डूबा रहे, उसी अवस्था का नाम समाधि है। माँ का 1.5 महीने का, 1 महीने का बच्चा गले से लगा करके बिस्तर पर सोई हुई है, थकी हुई मैया। पति ने कहा जरा 1 गिलास पानी लेकर के आओ, कान में आवाज नहीं गई, सोती रही। सास ने कहा बेटा जरा देख दरवाजा खुला है, बंद कर ले, बहू हारी थकी सो रही है, नहीं जगी, नहीं नींद खुली। मेघ गर्जना कर रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है गली में, नींद नहीं खुली, एकदम सो रही है अचेत होकर के, बच्चा बगल में, किसी की आवाज से नींद नहीं डिस्टर्ब हो रही, खुल रही, लेकिन बगल में लेटा हुआ महीने भर का, 1.5 महीने का बच्चा जरा सा कुनकुना देता है, तो सोती हुई मम्मी क्या करती, वो सोती हुई भी उसको थपथपाने लगती है कि सो जा सो जा सो जा सो जा। अब पूछा जाए कि तू तो किसी की आवाज देने से नहीं जगी, ये तो जरा सा कू कू कर दिया तो तू जग गई, ये कैसे जग गई? इसलिए जग गई कि उसमें कहीं ना कहीं माँ खोई रहती है, उस बच्चे में माँ खोई रहती है, डूबी रहती है। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की दशा है। हमारे वृंदावन की बड़ी छोटी सी घटना, ब्रजगोपी एक दिन बसंत से सुनाते, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यमुना के किनारे पर ब्रजगोपी बैठी हुई थी, ऐसे ऐसे और सांस ले और छोड़े एकदम ऐसे पूरा। उसी समय एक साधु वहां आगे, उन्होंने देख लिया, श्री नारद जी महाराज की कथा आती, वो वहां आ गए, तो उन्होंने ब्रजगोपी कहता, गोपी, हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी। और जैसे ही कहा हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी, आंख खुल गई। का है ए बाबा, का है, कहीं को हल्ला कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, या कान भाई आगे चिल्ला को थोड़ो देर तक चलो जा। अरे बोले चिल्ला रहा हूं तो कछु बात करनी है। बोले कहा बात करनी है? बोले मोकू ये बता कि तू यहाँ समाधि में बैठ के कौन को ध्यान कर रही है? पागल है गई, बावरी है गई है, कौन को ध्यान कर रही है? अरे बावरी, जाको ध्यान तू बैठ के कर रही है, बाके लाए दर्शन के लाए लाइन लगा के लोग रहे हुए, और वो तुम्हारे आगे पूछे घूमे। तो ब्रजगोपी बोली सुन, भाई को ध्यान कर रही हूँ, जाको तू करे। तो बोले वही तो मैं कह रहा हूं, तू जाको यहाँ बैठ करके ध्यान कर रही है, स्मरण कर रही है, वो तो तुम्हारा उल्टो ध्यान करे। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है कि जरा सो मक्खन दे ले तो नाच के दिखा दूं, तू कहे तो तेरो गोबर उठा दूं, तू कहे तो तेरो काम कर दूं, है वो गोपाल तो तेरे आगे पीछे घूमता है। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े देवता जिसके दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, जिसकी नख चंद्रिका का दर्शन नहीं होता, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान धारणा समाधि में बैठ करके न जाने कितनी वर्षों से बैठे, लेकिन नख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हो पाता। अंत राम कहे आवत नहीं। और तू कितनी भाग्यशाली है कि तेरे पीछे पीछे घूमे, और तू यहां बैठ करके सब। अरे बोले बाबा तू बावरे हो, माँ तो फिर गो तेरो। नारद जी बोले मेरो ना फिर, मुंह लगा तेरो फिर गो है। तो बोले क्यों? बोले सुनो बाबा, और ब्रजगोपी बड़ी अच्छी बात कहती है, बोले मैं या के लाए ना बैठी कि वो मेरी समाधि में आ जाए और मुझको दर्शन दे देवे। बोले फिर? बोले मैं तो या के लाए बैठी हूं, कैसे करके कछु देर को बाहर निकल जाए तो मैंने कहा घर के काम कर लूं। वो बिजमारो पूरे दिना मेरे अंदर ही रहवे, मैं या के मारे बैठी हूं कि नेक देर को तो बाहर रह जाए तो कम से कम घर के कछु तो काम करूं। मेरे रोज डांट पड़ती है सास की। बोले कैसे? बोले सुन, आज ही भोर की मंगलमयी वेला में मेरी सास बोली बहू जा, जग जा, और जाकर के गौ दोहन करके ला, दूध लेकर के आ। मैं दूध काटने गई गाय के नीचे, और जैसे ही मैं गाय को दूध निकाल के काजे बैठी, जैसे ही मैंने गौ दोहन प्रारंभ करो,
दूध निकालते समय पे ही मोको ऐसी अनुभूति भई जैसे नंद को छोरा मेरे कंधा के पास आके खड़ो है वो, और माने अपना मुख मेरे यहाँ ऐसे करके लगाई दियो, और मेरे आहा मेरे ही कपोल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका स्पर्श कर रहे हैं। वो मेरे कंधे पे झूमने लगा, मैं भी ऐसे झूमने लगी। दूध निकालती जा रही, वो पीछे से झूम तो जा रहा है, और धीरे से मीठी मीठी आवाज में मेरे कान में बोला, अरे भाभी सबरोई दूध निकाल लेगी, मोकू नाई पे बावेगी। मैंने सवेरे थी मैया ने दूध ही ना पियायो, मुंह को डोलो, और तू सबरो दूध निकाल लेगी। अब जैसी वाणी मेरे कान में गई तो मैंने क्या, रे लाला कैसी बातें करे, ले तू पी ले। मैंने मथानी हटाई दी, जा मैं निकाल ली, वो पात्र हटाई दियो, बाने अंजलि प्रसाद दी नहीं, मैंने दूध निकालना शुरू कर दियो। मैंने पूरी गाय काट दी, मुझको ऐसी प्रतीति वही कि जिप पी रो है, और मैंने पूरी गाय को दूध निकाल दियो। जब पूरी गाय को दूध निकाल को दूर बैठी सास, उसने जैसे ही देखा एकदम चीख पड़ी, अरे ओ बाबरी, अरे ओ पागल, अरे कम से कम आखिर ने तो खोल, ये कहा कर रही है तेने दूध को पात्र दूर रख के पूरा पृथ्वी पर दूध गिराई दियो, तेने सब जमीन पर दूध निकाल दियो, तेरा दिमाग खराब है वो कि ना है। एकदम दौड़ती हुई सास ने आकर के हिलाओ कहा है वो। तब मुझे एकदम ध्यान आया कि यहाँ तो नंद का कोई लाला नहीं है, ये तो केवल मैं उसमें डूबी हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था पूरा दूध नीचे। मैं बड़ी लज्जित हुई, बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने क्षमा प्रार्थना की, माँ क्षमा करना, अपराध हो गया, गलती हो गई, मेरा ध्यान भटक गया। बोले अच्छा, बोले हाँ। मैं लौट करके एक भवन में गई, घर में गई। सास थोड़ी देर बाद बोली, बोले जो करे आई वो तो बढ़िया है, अब थोड़ा इतना कर लो, दूध तो बिगाड़े आई, खीर तो बनवे दे रही, अब कछु खिचड़ी वगैरह बन जाएगी, तो जा ये धान लेके जा, थोड़े से धान कूट ले। पहले के टाइम पर आटा भी रोज ही पीसा जाता था और धान भी ऐसे कूटे जाते थे, तो कहा जा ओखली में ले जा, थोड़े से धान कूट दे, और धान कूट के लेके आके मुझको थोड़ी खिचड़ी बना दे, कछु और तो है नहीं। मैं गई डरती डरती, मैंने ओखली में धान डाले, धनकुटा उठायो, धनकुटा से धान कूट ली, और डर के मारे मुझे चिंता है रही कि कहीं नंद को छोरा न याद आ जाए, कहीं नंद को छोरा न याद आ जाए। मैं बस इतना सोच ही रही थी, कूट ही रही थी, भाई समय पे नंद को लाला मेरे सामने आके खड़े है वो। आहा आहा, शंख जैसी जिसकी गर्दन है, काले काले घुंघराले जिसके बाल हैं, कमल जैसे जिसके नेत्र हैं, अजान बाहु है, आहा चौड़ा जिसका वक्षस्थल है, नीलमणि के समान प्रकाश करता हुआ वो नंद नंदन आकर के ठुमक ठोक करके मेरे सामने खड़ा हो गया। बिहारी जी आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया और आकर के कहता, हरी गोपी तू अकेली कूट रही है, मुझे लगा तू रूस गई, मोती तू नाराज है गई। अरे तू कहे तो मैं तेरे धान कुटाई दूं, मैं तेरी थोड़ी सी सहायता करवा दूं, मैं तेरा थोड़ा सा सहयोग कर दूं। आहा जैसे ही नंद के लाना ने मुंह से ऐसी बात कही, मैं फिर भूल गई। मैंने कही अच्छो लाला ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले चल दे दे थोड़ा सा सहारो। अब धनकुटा एक तरफ से मैंने पकड़ लियो, पल्ली तरफ से बानो पकड़ लियो, और हम दोनों ही धान कूटने लगे। धान कूटते कूटते मैं उसकी आंखों में देखते देखते इस कदर डूब गई कि देह भान मेरा शून्य हो गया। वो मुझे देखे आहा और मैं उससे देखूं, इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ दिखाई नहीं देता। आहा ऐसा डूबा हूं तेरी आंख की गहराई में, निकलने का मन ही, मैं बस केवल अपलक उसको निहारती जा रही थी, वो मुझे देख रहा था। धान कूटते 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 मैं नंद नंदन का दर्शन कर रही थी। अब ये ध्यान ही नहीं कि कितनी चोटें लगानी है। सास ने फिर दूर से देखा, एकदम चीख करके बोली, अरे बहू निहायत पागल है गई, अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि लगा के धान में कितने धनकुटा लगाने, तेने धान में से चावल निकालने की जगह चूरन बनाई दियो, तेने सब धान को सत्यानाश कर दियो। जैसे ही मैंने देखा तो वहां धान वान कुछ नहीं, मैंने तो छिलका चूरन वो सब एक कर दिया कूटते कूटते। सास भयंकर क्रोध में आ गई, मैं डर गई, नहीं अब तो निश्चित मुझे घर से निकाल देगी, अब मैं कहा करूं। मैंने पामन में सर रख दिया, सासू अम्मा आपको माफ कर दो, अब कोई गलती नहीं करूंगी। बोली जा बहुत समय होगा, यमुना जी से जल भर के लिया, मैं स्नान करूंगी, मुझको जल लेके आ। मैं घड़ा लेकर के जल लेने के लिए गई। जैसे ही मैं यमुना के किनारे पहुंची, आहा शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, यमुना जी का कल कल छल छल करता हुआ निर्मल जल बह रहा है। और जैसे मैंने गगरी किनारे पर रखी है, आहा गगरी किनारे पर रख करके यमुना जी को प्रणाम करके जैसे ही मैंने जल भरा, और जल भरने के बाद गगरी बाहर लेकर के आई। मैंने बहुत कोशिश की कि उठा करके अपने सिर पर रख लूं, लेकिन मैं जादू कर गए सुमत को लाल। मैं बार बार सोचती हूँ कि कैसे ही करके ये उठा करके अपने सर पर रख लूं, लेकिन मुझसे गगरी नहीं उठी, गगरी नहीं उठी। और उसी समय पर न जाने कहां से नंद नंदन आ गया। आहा
तिरछी तिरछी नजरों के बाण चलाता हुआ मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। कटी में मुरली लगी हुई है, गले में वैजयंती की माला है, कानों में कुंडल है, काले काले घुंघराले बाल आहा हा हवा में झूम रहे हैं। एकदम पास आकर के खड़ा हो गया और मुस्कुरा करके मेरी तरफ बोला, अरे ब्रज गोपी, अरे तू कहे तो तेरी तेरी एरिया गगरी को मैं ऊंचाई दूं, तो कुछ सहारो दे दूं। मैं फिर बोल गई, अरे लाला तू बड़े समय पे आयो है, मुँह तो उठ रही ना आजक नहीं आ, थोड़ो सो मुझको सहारो दे दे, थोड़ो सो सहारो दे दे। और जैसे ही मैंने कही सहारो दे दे, एक तरफ बोल लगो, एक तरफ मैं लगी, मैंने गगरी उठाई, मैं यहां तक तो ले आई, जैसे ही सर पर ले जाना चाहती थी गगरी उठी नहीं, हाथ से गगरी छूट गई, फूट गई। जब जल बिखर गया, गगरी फूट गई, तब मुझे ध्यान आया कि यहां तो कोई नंदनंदन नहीं है, यहां तो कोई नहीं, वो तो मेरे अंदर रोम रोम में समाया हुआ अंदर बाहर वही दिखाई दे रहा है, यहां तो कोई नहीं। मैंने सर पकड़ लिया बाबा कि अब अगर घर लौट करके जाऊंगी तो मैं क्या बहाना दूंगी, निश्चित मुझे मारेगी, मेरी सास निश्चित मारेगी। इसलिए यहां बैठ करके मैं सोचती हूं, समाधि लगा रही हूं, अरे मिटे कछु देर को मेरे मन से निकल जा, मेरे हृदय से निकल जा, जिससे घर को कछु काम कर लूं। इसलिए यहां आकर के बैठी हूं। बाने मुंह पे ऐसा जादू कर दियो है कि मैं कैसे बताऊं, कहा समझाऊं नारद जी, मेरी समझ में नहीं आई, मेरी बड़ी विचित्र दशा हो गई है। तो प्रेम जो होता है यही एक समाधि है। किसी में खोए रहना, किसी में डूबे रहना, किसी को याद करते रहना, और जब हमारा प्रेमी हमें याद आता है फिर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर कुछ सुनाई नहीं देता।